दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय परंपरागत मान्यताओं के अनुसार सुहागिन औरत और सती हुई देवियों के पास दिव्य शक्ति थी, जिसके कारण उन्होंने बड़ी से बड़ी ईश्वरीय शक्ति को सच्चाई के सामने झुकाने का काम किया। करवा माता हो या सावित्री, सावित्री ने तो कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। उन्हें सावित्री के पति के प्राण को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और दीर्घकाल तक दोनों साथ रहेंगे। करवा चौथ की कहानी में भी कुछ इसी प्रकार की सच्चाई है। करवा चौथ का व्रत अपने नियमों को लेकर बेहद कठिन माना जाता है। इस व्रत को लेकर बहुत सारे नियम हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसा ही बड़ा महत्वपूर्ण नियम है कि इस दिन हर व्रती महिला को करवा चौथ की कथा जरूर सुननी चाहिए। आज हम करवा चौथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। सुनने से पहले कमेंट्स में लिख दें, जय करवा मैया, माता पार करा देगी आपकी नैया। पुराणों में उल्लेखित करवा चौथ की कहानी ऐसी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवदान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने को कहा। यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। प्रस्तुत है करवा चौथ की कहानी और व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री करवा थी। साहूकार अपने सभी संतानों की परवरिश राजशाही तरीके से किया करता था। धीरे धीरे सारी संतानें बड़ी हुई। 7 भाइयों की एक इकलौती बहन थी, इसलिए सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। अपनी बहन की शादी उन्होंने बड़ी धूमधाम के साथ एक नामी साहूकार के यहाँ की। एक दिन बहन घर आई हुई थी। सभी भाइयों को उससे लगाव था। वे एक साथ बैठकर खाना खाते और अधिक से अधिक समय अपनी बहन के साथ बिताते। बचपन की कहानियां साझा करके खूब आनंदित होते। सभी भाई पहले बहन को खाना खिलाते और उसके बाद स्वयं खाना खाते। आपस में इतना प्रेम था। एक दिन जब सभी भाई अपने कामकाज को समेटकर शाम के समय घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन भूखी प्यासी और मुरझाई सी घर में बैठी है। सभी को चिंता हुई कि आखिर ऐसी क्या बात है। कारण जाना तो पता चला आज करवा चौथ का व्रत बहन ने किया है और चांद की प्रतीक्षा में वो सुबह से भूखी प्यासी बैठी है। वो जब चांद को देख लेगी तो अपना व्रत खोलेगी। भाइयों को उसका ये कष्ट देखा ना गया। सबसे छोटा भाई अपनी बहन से विशेष लगाव रखता था। प्यारी बहना को भूखा प्यासा देखकर उसने युक्ति निकाली और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर वो चढ़ गया। वहां एक दिया जलाकर एक छलनी में रखकर आया। पूरे गांव को ऐसा लगा जैसे चांद निकल आया हो। बहन ने देखा चांद आसमान में निकल चुका है तो उसने झटपट अपना व्रत खोलने का सारा सामान जुटाया और जल अर्पण करके अपना व्रत खोलने के लिए बैठ गई। पहला निवाला खाते ही उसे मुंह में बाल मिला। उसने बाल को निकालकर एक किनारे रख दिया। दूसरा निवाला जैसे ही खाया तो दांत के नीचे कंकड़ जैसा आभास हुआ। वो निवाला भी बहन ने एक किनारे रख दिया। तीसरा निवाला खाते ही उसके पति की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। बहन के दुख की कोई सीमा नहीं थी। वो खाना पीना छोड़कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसे इस घटना के कारण का पता चला। भाई की गलती के कारण उसे चांद दिखाई दिया था, जिसके कारण देवता ने क्रोध करते हुए उसके पति के प्राण हर लिए थे। तमाम कोशिशें करने पर भी उसकी सांसें शरीर में वापस ना लौट सकीं। बहन ने ठान लिया कि वो अपने पति का दाह संस्कार नहीं करेगी और ऐसा ही उसने किया। 1 वर्ष तक अपने पति के मृत शरीर के साथ बैठी रही।
वो दाएं बाएं से उगने वाले घास फूस को साफ करती और अपने पति के पार्थिव शरीर को अपने आंचल से धो पोंछ साफ करके रखती। 1 वर्ष बीत गया। पुनः करवा चौथ का व्रत आया। सभी सुहागिनी ने इस व्रत को किया। उसके 7 भाभियों ने भी व्रत किया। एक यही अभागन थी जिसने अपने पति की सेवा में पूरा दिन गुजार दिया। शाम के समय सभी भाभियां एक एक करके अपनी ननद के पास आई और आशीर्वाद मांगने को कहा। बहन ने सभी के पांव पकड़कर अपने पति को जीवित करने का आशीर्वाद मांगा। ये कार्य किसी भाभी के वश में नहीं था, किंतु बहन पागलों की तरह उनसे अपने पति के जीवन की मांग कर रही थी। अंत में छोटी भाभी आई जिसके पति ने दिया जलाकर उसके व्रत को तुड़वाया था। उसी भाभी के पैर पकड़कर वो विलाप करने लगी कि वो अपनी शक्ति से उसके पति को जीवित कर दें। बहुत देर विनती करने के बाद उसने अपनी तर्जनी अंगुली को चीरकर अमृत की बूंद पार्थिव शरीर के मुंह में डाली। अमृत की बूंद मुंह में जाते ही वो जीवित उठा और श्री गणेश करता हुआ उठ खड़ा हुआ। इस व्रत के करने से गौरी शंकर स्वयं प्रसन्न होते हैं और सुहाग की रक्षा करते हैं। ये व्रत सुहागिन महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से उन्हें सुहाग के साथ साथ धन धान्य और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। अब प्रस्तुत है करवा चौथ व्रत से जुड़ी भगवान गणेश और बुढ़िया की कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वो आंखों से देख नहीं पाती थी, जन्म से ही दृष्टिहीन थी। उसका परिवार बेहद ही कंगाली की स्थिति में था। 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब ना हुआ करता था। वो बूढ़ी औरत गणेश जी महाराज की बचपन से ही भक्त थी। उसे विश्वास था कि उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके ईश्वर को सब पता है। अगर उसे दुख सहना पड़ रहा है तो ऐसा उसके ईश्वर की इच्छा के कारण ही है। ईश्वर की इच्छा मानकर वो अभी तक उनकी भक्ति करती आ रही थी। एक दिन बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी उनके समक्ष प्रस्तुत हुए और बोले, माता, तूने मेरी जीवन भर सच्चे मन से भक्ति की है। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें मनोवांछित वर देने आया हूँ। तुम्हें जो मांगना है वो मुझसे मांग सकती हो। बुढ़िया अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रही थी, अर्थात जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी। ऐसे में उसने गणेश जी से कहा, मैंने अपना सारा जीवन तो जी लिया है, मुझे अब किसी चीज की चाह नहीं है। गणेश जी ने कहा, तुम अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लो। बुढ़िया ने अपने बेटे से पूछा तो उसने गरीबी दूर करने के लिए खूब सारा धन मांगने को कहा। बहू से पूछा तो उसने एक सुंदर सुशील पोता मांगने को कहा, क्योंकि विवाह के 3 वर्ष बाद भी वो संतान सुख को प्राप्त नहीं कर पाई थी। बुढ़िया ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि बुढ़ापे का शरीर है, धन धान्य मांगने से क्या होगा, जीवित ही कितने दिन रहना है। पोता भी मांगती हो तो उससे तुम्हें क्या सुख मिलेगा। इससे बढ़िया अपनी आंखें मांग लो। जितने दिन जीवित रहोगी कम से कम संसार को देख लोगी। काफी देर विचार विमर्श के बाद बुढ़िया अपने भगवान से वर मांगने पहुंच गई। बोली, हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे मनोवांछित वर देना ही चाहते हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोग काया, अमर सुहाग, आंखों की रोशनी, नाती पोते और परिवार में सुख समृद्धि, धन धान्य तथा अंतिम समय में मोक्ष प्रदान करें। गणेश जी मुस्कुराते तथास्तु कहते हुए बुढ़िया माई की प्रशंसा करने लगे। बोले, धन्य है माई, तूने एक ही सांस में सब कुछ मांग लिया, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी तप करते हैं। तूने तो एक क्षण में सब कुछ प्राप्त कर लिया। मैं तुम्हें मनोवांछित फल देने को वचनबद्ध हूँ, इसलिए तुम्हें सब प्रदान करता हूँ। ऐसा कहते हुए गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कथा यहाँ समाप्त होती है। जय करवा मैया, पार करा दे हमारी नैया। कमेंट्स में जय करवा मैया लिखना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।